हेलो, आज हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है उसको ड्राइव करेंगे। ये 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये इसका डायग्राम है, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, और दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा की लंबवतक रेखा यानी केंद्र से जाने वाली लंब रेखा, अक्षीय रेखा पर लंब रेखा, दैट इज और निरक्षीय रेखा। ये बच्चों निरक्षीय रेखा है, ठीक। इस निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P स्थित है, केंद्र O से इस बिंदु की दूरी P की दूरी R है। तो थ्योरी आप डायग्राम से लिख सकते हैं। तो इस बिंदु पर देखो वैद्युत क्षेत्र, पहले इसको भूल जाओ, प्लस के कारण इसको भूल जाओ। इस प्लस के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? आप यहां पे खड़े हो जाइए, P फॉर पुलिस है, पॉजिटिव है, पुलिस है, तो आप दूर जाएंगे इस तरह, दैट इज E1। इसके कारण यहां पर E1 हो गई। अब इसको छोड़ दो, ये माइनस है, माइनस के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? नीचे की ओर। ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब एक हीरोइन नेहा धूपिया। तो नेहा धूपिया के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? आप यहां खड़े हो जाओ, तो आप नेहा धूपिया की ओर चलोगे, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर होगी, दैट इज E2। खास बात, E1 और E2 मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। क्यों? देखो ये दूरी R है, ये L है, तो पाइथागोरस से ये दूरी भी R² प्लस L² हो जाएगी। पाइथागोरस से ये, अब बेस है, ये परपेंडिकुलर लंब है। इसी प्रकार ये लंब है, ये आधार है इसका L और R, तो ये जो कर्ण है ये भी हो जाएगा √R² प्लस L²। तो दोनों आवेशों का देखो अमाउंट Q इक्वल है, दोनों की इस पॉइंट से दूरी बराबर है, तो E1 E2 मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। परंतु चूंकि इनकी दिशाएं अलग अलग हैं इसलिए हमने इनको E1 E2 माना है। तो देखो थ्योरी कैसे लिखेंगे। माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु आवेश -Q है, +Q है, जिनके बीच की दूरी 2L है, वह केंद्र O है। द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P स्थित है, केंद्र O से बिंदु P की दूरी r है। -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और +Q के कारण E1 है। अब ध्यान से देखो बेटा, मान लो ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। अगर ये दोनों एंगल थीटा है तो ये एंगल ऊपर वाला भी थीटा होगा, नीचे वाला भी, क्योंकि ये इसके पैरेलल ही हमने, दैट इज ये जो रेखा है ये इसके पैरेलल है, ए बी कह दो इसको, दैट इज ए बी के पैरेलल है वाली लाइन। तो जब मैं इस E1 का कंपोनेंट इस दिशा में लूंगा तो दैट इज कोण के साथ घूम रहा हूं, और जब हम कोण के साथ घूमते हैं तो ये कंपोनेंट कॉस में आता है, तो दैट इज E1 cos थीटा। और इसी प्रकार E2 के जब एंगल थीटा के साथ जाएंगे E2 cos थीटा। जब इसका एंगल के अपोजिट चलेंगे, एंगल थीटा इधर है तो इधर चलूंगा तो E1 sin थीटा, एंड इसका इस एंगल के अपोजिट चलेंगे तो E2 sin थीटा। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बोथ आर इन अपोजिट इन डायरेक्शन, ये दोनों दिशाओं में विपरीत है। E1 sin थीटा ऊपर की ओर है, E2 sin थीटा नीचे की ओर है, और E1 E2 बराबर है। अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि दोनों आवेशों के परिमाण बराबर है और दोनों की इस बिंदु से दूरियां भी बराबर है, इसलिए E1 और E2 परिमाण में बराबर है और दिशाओं में विपरीत है, अतः एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर परिणामी कैसे निकालेंगे? दैट इन दोनों का योग होगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो दैट बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चूंकि आप जानते हैं E2 बराबर E1, अभी मैंने बताया दोनों बराबर होंगे, इसलिए कैपिटल E = E1 cos थीटा प्लस E1, इसको E2 को भी E1 कह दो, E1 cos थीटा। तो ये आपका आ जाएगा E = 2 E1 cos थीटा। अब देखो बेटा, वेयर E1 कितना है? देखो E1 = होगा E1 दैट्स ये 1/4 pi epsilon naught into Q अपॉन ये दूरी का स्क्वायर, दैट्स दूरी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R² √R² प्लस L² का होल स्क्वायर। देन E1 = 1/4 pi epsilon naught Q अपॉन R² प्लस L², दैट इज ये E1 हो गया। अब cos थीटा निकालते हैं बेटा। देखो cos थीटा = cos थीटा क्या होगा? cos थीटा होगा आधार L बटे कर्ण, दैट्स ये R² प्लस L² का रूट, यानी कि R² प्लस L² का रूट की मतलब रूट को हम 1/2 भी कह सकते हैं पावर। अगर रूट में है तो उसको हम 1/2 भी कह सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज दैट्स ये एंड ये इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, दैट्स ये यहाँ पे E1 और cos थीटा का मान। तो देखो E = ट्वाइस E1 का मान कितना है बेटा? E1 का मान है 1/4 pi epsilon naught Q अपॉन R² प्लस L² इंटू cos थीटा।
cos थीटा कितना है बेटा, cos थीटा आपका L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, तो दैट इज आपका हो जाएगा इंटू L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, देन E इज इक्वल टू 2QL, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देखो बेटा पावर 1 ये है और 1/2 ये है, तो 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगी 3/2, और 2QL क्या होता है, 2QL इज P, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो आपका 2QL हो जाएगा बेटा P, इसे हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। अब हम चूंकि अगर आर स्क्वायर बहुत बड़ा है एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर की पावर, देखो 2 से 2, जब आर की पावर 3/2 करोगे ना तो 2 से 2 कट जाएगी, जैसे आर की पावर 3/2 इंटू 2 इंटू 3/2, हमने एल स्क्वायर को छोड़ दिया है, हमने एल स्क्वायर को छोड़ दिया, अंदर गुणा करो उसकी, आर स्क्वायर गुणा 3/2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कर गई, तो आर की क्यूब, तो ये आपकी आर की क्यूब आ गई, दैट इज ये वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। अब बात करेंगे आप इसकी डायरेक्शन की, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, क्योंकि E1 cos थीटा भी इस तरफ है, E2 cos थीटा भी इस तरफ है, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो वो जुड़ के उनका परिणामी भी उसी दिशा में होता है, इसलिए इसकी दिशा B से A की ओर होगी, तो डायरेक्शन आप लिखेंगे, डायरेक्शन किस तरफ होगी, B to A, मतलब B से A की ओर, दैट इज इसके पैरेलल वेक्टर। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं फिर आपको एक बात समझाता हूं, देखो कोई भी डेरिवेशन होता है उसके 4 पार्ट होते हैं, एक होता है उसका डायग्राम, दूसरा होता है उसकी थ्योरी, आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम देख के आप थ्योरी लिख दीजिए, उसके बाद होता है उसका कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, और तीसरा होता है मैथमेटिक्स। देखो मैं इसका फर्स्ट पार्ट बताता हूँ, फर्स्ट पार्ट इसका डायग्राम, इसकी अक्षय रेखा है, अक्षय रेखा के लंबवत तक जो रेखा होती है दैट इज कॉल्ड निरक्षीय रेखा, जो सेंटर से जाती है और केंद्र पर लंब होती है इस अक्षय रेखा के, उस पर कोई बिंदु P है, ठीक, और जो -q बिंदु +q बिंदु आवेश है, जिनके बीच की दूरी 2l है, और इसकी केंद्र O से बिंदु P की दूरी r है, तो पाइथागोरस से ये निकाल सकते हैं आप ये दूरी, और हमने इसके कारण E1 माना है और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इस तरफ E माना है, E2 माना है, दोनों के कंपोनेंट लेंगे, एक तो एक ही दिशा में आ जाएंगे E1 cos थीटा E2 cos थीटा, और ये अपोजिट आएंगे E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है और दिशाओं में विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब बात की बात है इसकी थ्योरी की, डायग्राम को देख के थ्योरी लिखी जाती है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु आवेश -q है +q है, जिनके बीच की दूरी 2l है तथा केंद्र O है, द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P स्थित है, बिंदु O से बिंदु P की दूरी r है, और -q से बिंदु P तथा +q से बिंदु P की दूरी √r² प्लस l² है, -q प्लस q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है, जिनके घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, क्योंकि दिशाओं में विपरीत है तथा परिमाण में बराबर है, जबकि E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा परिमाण में बराबर है, एक ही दिशा में, अतः परिणामी इन दोनों को जोड़ के, और बाकी सब आपको पता है मैथमेटिक्स है। तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि इस बिंदु पर दोनों के क्षेत्र की तीव्रता निकालकर उनके कंपोनेंट निकालकर उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में घटा दो, एक दिशा में तो जोड़ दो, ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो मुझे लगता है बेटा थोड़ा सा मैं फास्ट बोला हूँ टाइमिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पटाखे फूटने का खतरा हो रहा है, पटाखे फूटते आवाज़ शुरू हो जाएंगी, तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर गया, बट फिर भी आप रुक के देखिएगा आप मेरी वीडियो, तो आपकी समझ आएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा, लाइक किया, पसंद किया, सब्सक्राइब करें प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।